I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video, I'm going to share one of the latest update. The update is कि Infosys ने recently बहुत सारे colleges में on campus hiring की थी. अब उस on campus hiring के through the students जो select हुए थे, that is for the system engineer role, यानी कि SE role के लिए. Right. But now the upgradation test announcement is there कि upgradation test होगा on 21st of November. तो मोस्टली जितने भी कॉलेजेस में ऑन कैंपस हायरिंग हुई थी, अपग्रेडेशन टेस्ट मोस्टली हर कॉलेज में होगा, जिसके थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टेस्ट को देकर एंड एक और इंटरव्यू देने के बाद एसपी या फिर डीएससी रोल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे. राइट, जिसमें आपको पैकेज इंक्रीमेंट भी मिलेगा एज वेल एज अपॉर्चुनिटी इंक्रीमेंट भी मिलेगा. नाउ हियर यू कैन सी कि 21st को टेस्ट होगा. Right, and on 22nd November in Pune for all SC offered candidates. Right, so this is the टेस्ट पैटर्न. एंड अगर हम डेजिग्नेशन देख ले, सो हेयर आर द डिटेल्स कि अभी के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो एससी रोल के लिए थे, जो कि मास हायरिंग होती है, एक अच्छे नंबर में हायरिंग होती है एससी रोल के लिए, जो कि अभी के लिए तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस था. राइट, बट ऑफ कैंपस भी हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस ईयर इन्फोसिस काफी अच्छे नंबर में हायरिंग कर रहा है. एटलीस्ट काफी कॉलेजेस में आके हायरिंग हो रही है. ये बेसिकली आपका प्रॉपर एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट था, साथ में सूडो कोड्स थे आपके पास इसमें. राइट, टेक्निकल में जो पैकेज था इट्स अराउंड 3.6 to 4 LPA अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन. बट अब इसके थ्रू अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं इन द डीएससी रोल और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसकी बहुत ही लिमिटेड हायरिंग होती है. राइट, एसपी रोल के लिए बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेते हैं एंड डीएससी रोल के लिए सेलेक्टिव एज कंपेयर टू एसपी रोल लार्ज मास हायरिंग होती है. नॉट मास हायरिंग बट ग्रेटर नंबर्स होते हैं. यहाँ पे आपके पास एक कोडिंग असेसमेंट होगा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और साथ में इंटरव्यू. ये जो अपग्रेडेशन टेस्ट होना है, इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, वो भी हम देखते हैं. बट इससे पहले कि पैकेज में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप डीएससी रोल के लिए हायर होते हो तो 6.25 LP होगा. अगर आप एसपी के लिए होते हो तो उस केस में 9.5 होगा. अब यही अगर आपने बैचलर्स की जगह मास्टर्स करी है तो इनमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा. राइट, नाउ एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, जो टेक्निकल असेसमेंट लेते हैं वो दैट इज कंप्लीटली कोडिंग बेस्ड असेसमेंट. राइट, तो आपको उसमें नो सूडो कोड्स इज देयर, आपको कंप्लीटली उसके अंदर कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं दैट इज रिलेटेड टू डीएसए प्रॉब्लम्स. अब आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे इस टेस्ट में एंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा. आपके पास बेसिकली कंबाइंड 3 आवर का टाइमर होगा. राइट, एंड इसमें एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इजी टू मीडियम लेवल का होगा, एक क्वेश्चन मीडियम टू हार्ड लेवल का होगा और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो कंप्लीटली हार्ड लेवल का होगा. राइट, तो अगर आपको तीनों क्वेश्चंस करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है वो देखते हैं. तो जो एक आपके पास इजी क्वेश्चन होएगा वो जनरली एरेज एंड स्ट्रिंग टॉपिक से ही होता है. तो इसमें आप सर्चिंग, सॉर्टिंग, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, अगर ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप एरेज के अराउंड 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे पैटर्न्स के, ये नहीं कि हमने अगर 2 पॉइंटर अप्रोच समझी या स्लाइडिंग विंडो अप्रोच करी एंड इसी टेक्निक के हम क्वेश्चंस करी जा रहे हैं, हमें दूसरी टेक्निक्स के क्वेश्चन भी देखने हैं हर एक पैटर्न के. इसके अलावा जितने भी स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट पैटर्न क्वेश्चंस है 20 to 30 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे जो कि इजी टू मीडियम लेवल के होंगे लीड कोड के, दैट इज डेफिनेटली इनफ. राइट, इसके थ्रू आप ये वाला सेक्शन बहुत इजीली कर सकते हो. एंड अगर आपको प्रॉपर लिस्ट चाहिए कि मुझे जितने भी इजी मीडियम क्वेश्चंस है जो मैं प्रिपेयर कर सकूं कहीं से, तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो चेक आउट अवर कैंपस मॉन्क ब्लैक बुक. दिस इज द बुक. अब इसके अंदर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एकदम स्टार्ट करना है कोडिंग, तो वो बिगनर फ्रेंडली बुक है. राइट, तो जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, साथ में लिंक भी है. तो लिंक की हेल्प से क्या होगा कि आप इस लिंक पे जाओगे, जीएफजी या फिर लीड कोड का लिंक होगा जहां पे जाके आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दिस इज द बेस्ट थिंग. राइट, एंड अब इस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन भी, एंड मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है वो एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड मैथमेटिक्स इन्हीं क्वेश्चन से कवर है. तो ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला सेक्शन होगा वो इस बुक के थ्रू बहुत इजीली हो जाएगा. सो बुक के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा ब्लैक बुक. राइट, आपको मिल जाएगा एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आई थिंक इस बुक में से कर रहे होंगे. नाउ द नेक्स्ट विल बी द मीडियम लेवल क्वेश्चन. अब मीडियम लेवल क्वेश्चन जो आता है वो आता है एरेज या स्ट्रिंग में से है, बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप से डिस्क्राइब की जाती है कि आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ता है या बैक ट्रैकिंग और ग्रीडी जैसी एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सको. एंड मोस्टली वो जो क्वेश्चन होते हैं वो रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. राइट, तो ये जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है ये आप करोगे. द बेस्ट थिंग कि आप यहाँ से प्रिपेयर करो तो आप लीड कोड से कर सकते हो. लीड कोड पे आप बेसिक रिकर्जन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
एंड देन उन्हीं क्वेश्चंस को आप डीपी की हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई करो, सो दैट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। तो इस टाइप से आप सेकंड वाले पार्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आपका हार्ड लेवल का होगा, जो कि प्रॉपर ग्राफ एंड ट्रीज से आएगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखें, तो उसमें मोस्टली जो टॉपिक आया था दैट इज फ्रॉम द बीएसटीज, यानी कि बाइनरी सर्च ट्रीज। इनको अच्छे से करना। इसके लिए भी पहले आप अपने कंसेप्ट्स को थ्योरेटिकली करना, एंड उसके बाद जाके लीड कोड पे यू कैन यूज द फिल्टर एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मॉक टेस्ट रखते हैं, राइट? तो हम हर संडे को वीक डेज में और वीकेंड्स पे, सॉरी, जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट कराते हैं। तो उस केस में इफ यू वांट तो आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ संकल्प बैच के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इन्फोसिस बैच के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो संकल्प 7.0 बैच में क्या होगा, अगर आप इन्फोसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली टीसीएस भी आएगी, और इन्फोसिस अभी ऑन कैंपस आई है, वो ऑफ कैंपस भी आएगी, टीसीएस अभी ऑन कैंपस है, वो ऑफ कैंपस भी आएगी। उस सब की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी थ्रू दिस कंटेंट। तो आप संकल्प बैच को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल मिल जाएगा, एवरीथिंग इन वन स्मॉल पैकेज। तो वो सब कुछ इसमें आपको इसके बाद कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये अपग्रेडेशन टेस्ट होगा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये अपना कोडिंग का टेस्ट देना है, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, राइट? एज पर द सिनेरियो मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इंटरव्यू के टाइम के लिए भी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही रखनी होगी, दैट इज कि जितने भी उप्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आप करो। उप्स अगर हम कर रहे हैं डजंट मीन कि मैं सिर्फ थ्योरी कर लूं। थ्योरी के साथ साथ अगर मैंने कोई भी एक टॉपिक समझा, लेट से मैंने कि इनहेरिटेंस का कोई टॉपिक लिया, देन मेरे को हर एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को कोड में कन्वर्ट करना, क्लासेस बना के उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू दैट। अदर देन दैट कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आपको कवर करने हैं। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको कवर करने हैं। को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के अंदर आपको मैंने एक पीपीटी की हेल्प से बताया हुआ है कि अगर आप ऊप्स कर रहे हो, सीएन कर रहे हो, डीबीएमएस कर रहे हो, तो इसमें कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो वो टॉपिक्स की लिस्ट आपको वहां से मिल जाएगी। तो डू दैट टॉपिक्स, दैट इज इनफ, आपको पूरा सब्जेक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सब क्वेरीज या फिर जॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे डायरेक्टली क्वेरी पूछी जाती है। उस केस के लिए भी आपको कोर्स के अंदर ही जो भी लीड कोड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे एसक्यूएल सीरीज 0 to 0 में मिल जाएंगे। और ये सीरीज में ये नहीं कि हमने डायरेक्टली क्वेश्चन करे हैं। सबसे पहले आप देखोगे अगर इंस्टॉलेशन करवाया है, एंड देन 4 आपके टोटल 4 फाउंडेशन के हैं, जिसमें पूरी एसक्यूएल थ्योरी बताई है एकदम डिटेल में। इसके बाद आपको एसक्यूएल की कहीं से कुछ नीड नहीं पड़ेगा। एंड देन 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करे हैं, यू कैन सी। एंड ये 50 क्वेश्चंस होने के बाद आई थिंक यू कैन से दैट अब हमने एसक्यूएल को मास्टर कर लिया है। सो वो भी आपको संकल्प बैच के थ्रू ही मिल जाएगा। अदर देन दैट डीएसए इज लाइक कंटिन्यूस, तो उसकी आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सके सॉल्व दैट डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर आप डीएससी या फिर एसपी रोल के लिए वो आपको हायर करेंगे, तो वो चेक करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी क्या स्किल्स हैं जो कि आप कंपनी में हेल्प करवा सकते हो जिस भी प्रोजेक्ट में। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वेदर इट कैन बी फुल स्टैक और एआई एमएल और कोई भी प्रोजेक्ट है, जिस भी डोमेन में आपने प्रोजेक्ट बनाया, मेक श्योर कि आपके उसके बेसिक्स क्लियर हो। अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेके रखना, ताकि आप जस्ट 2-3 लाइंस में उसे डिस्क्राइब कर सको इनकेस आपसे पूछा जाए तो। सो दीज आर द टेक्निकल टॉपिक्स जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है या फिर इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपने अभी एग्जाम नहीं भी दिया, एक बार भी अगर आप ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई करने वाले हो, उस केस में भी आपको इन्हीं सब चीजों को करना होगा, बिकॉज द एग्जाम पैटर्न इज सेम फॉर ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस, राइट? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।